तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के 11th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मैंने शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मैंने पहले क्वेश्चन वगैरह आंसर के साथ पॉइंट में लिख दिया था कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आपके एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन मेसोपोटामिया से रिलेटेड पेपर के अंदर जो आते हैं रिपीट होता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया के बारे में वर्णन करें। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो से यानी मध्य, पोटामोस यानी नदी, और ये दजला और फ्रात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है मेसोपोटामिया। और इसकी वर्तमान में कंडीशन क्या है, इराक गणराज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? इराक गणराज्य में मेसोपोटामिया स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है मेसोपोटामिया, दजला और फ्रात के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो भी आएगा वो। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आगे कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग साक्षर क्यों थे। साक्षर मतलब पढ़े लिखे और कम क्यों थे। तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे क्योंकि चिन्हों की संख्या बहुत अधिक थी। चिन्हों की संख्या ज्यादा थी, 375 से 400 के बीच, जो कि पढ़ना काफी कठिन होता है। दूसरा, ये दाई से बाईं तरफ लिखी जाती थी। हम कैसे लिखते हैं? बाई से दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, हम देखो अब ये क्या थे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखते थे तो पढ़ना थोड़ा कठिन था। इस कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग पढ़ नहीं पाए चीज को। तीसरा, जो शिक्षा था वो विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाता था, जिस कारण जो मिडिल क्लास की जो या लोअर क्लास की तो सिक्षा नहीं मिल पाया और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन है खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों होते हैं। खाना बदोश कौन होते हैं? तो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरा घुमंतु को खाना बदोश कहते हैं एक तरह। ठीक है, तो ये क्या करते थे, शहरी जीवन में खतरा थे क्योंकि खाना बदोश कहते हैं एक जगह टिके नहीं रहते थे। खाने की तलाश में, पशुओं घुमाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। जैसे सपोज करो तुम्हारा ये क्या करते थे, जो शहरों के अंदर बस्तियां है उस पर आक्रमण कर देते थे और उसको लूटपाट करते थे। ठीक है, दूसरा, जो शहर के लोग थे उनकी संस्कृति का विनाश करते थे। जो उनकी जो कल्चर है, मंदिर वगैरह है, उसमें हमला कर देते थे, मंदिर वगैरह को तोड़ देते थे, जो कि इनकी दिक्कतों का सामना होता था। तीसरा, आर्थिक नुकसान। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा जो ये शहर है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे तो घर है, ठीक है, घर वालों को तोड़ देते थे या फिर जो भी उनकी जो फसल वगैरह थे वहां पे पशुओं को चलाकर जो फसल को खराब कर देते थे, जो कि उनके आर्थिक नुकसान होता था। किसको? शहरी लोगों को। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा इराक की भौगोलिक विविधता का वर्णन करें। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है जो इराक है, सपोज को ये एक गणराज्य इराक, इसकी भौगोलिक विविधता चारों तरफ क्लाइमेट को वो दर्शाना है। तो देखो इराक में क्या है हमारा, नदियों का क्षेत्र। देखो भारत का सपोज करो, भारत में अगर नदी पहाड़ पर्वत वगैरह होगा तो जैसे इराक के अंदर क्या है, नदियों का क्षेत्र है। ठीक है, नदियों का क्षेत्र इराक का एक भाग नदी से घिरा हुआ है जो कि दजला और फ्रात नदी का है। ठीक है, दो प्रमुख नदियों पर। तो दूसरा है तुम्हारा पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र सपोज करो कि आज जो इराक का जो पर्वत वाला इलाका है, ठीक है, पर्वत वाला इलाका है, वहां की भौगोलिक विविधता, जैसे वहां पे रहने के लिए लोगों को निवास स्थान वगैरह, वहां पे लोग रहते थे पर्वत वगैरह इलाके में, और वहां पे लोग बसते थे और खेती वगैरह करते थे। तीसरा, रेगिस्तानी क्षेत्र। इराक का जो तीसरा भौगोलिक विविधता क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र। जो रेगिस्तानी इलाका है इराक का, जो रेगिस्तान वाला इलाका है, वो क्या था, बारिश कम होती थी और इस कारण वहां पर सूखा पड़ता था। ये इसकी भौगोलिक विविधता तीसरी। चौथी है जलवायु की विविधता। जो इराक था वहां पे जो क्लाइमेट था, जलवायु था, डिफरेंट था। कहीं पे ठंडी जलवायु थी, कहीं गर्म जलवायु थी। इस कारण इराक को जो थोड़ा बहुत प्रेशराइज करना पड़ता था। फिर आपका मंदिर मेसोपोटामिया। ये तुम्हारा 8 नंबर के अंदर क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कि मंदिर मेसोपोटामिया संस्कृति का अभिन्न क्यों था। ठीक है, मंदिर के बारे में पूछेगा तो देखो मंदिर पहले तो लिखूंगा, मंदिर मेसोपोटामिया संस्कृति का अभिन्न था। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, धार्मिक जीवन का केंद्र। धार्मिक जीवन के अंदर ब्लैक पैच लिखोगे, हाईलाइट करोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग धार्मिक पूजा वगैरह करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे और अपने जो देवी देवता थे, चंद्र देवता थे इनके, और इनाना प्रेम और युद्ध की देवी थी, वो आपस में पूजा पाठ करते थे। ठीक है, दूसरा, आर्थिक केंद्र के रूप में जो मंदिर था, मंदिर के आसपास घर बसने लग के धीरे धीरे। ठीक है, वहां पे लोग रहने लग गए। ठीक है, लोग रहने लग गए वहां पे धीरे धीरे करके, वहां पे व्यापार होने लग गया और आर्थिक केंद्र बन गया मंदिर। ठीक है, तीसरा तुम्हारा शिक्षा और लेखन के। ठीक है, वहां पे मंदिर के अंदर जो शिक्षा का केंद्र माना जाता था, मंदिर के अंदर लोगों को शिक्षा दी जाती थी और लेखन कला वगैरह, लोगों को लिखने की कला वगैरह सिखाया जाता था मंदिर के अंदर। ठीक है, फिर आपका प्रशासनिक केंद्र भी था, प्रशासन को संभाला जाता था। कहां पे, जैसे मान सपोज करो ये पूरा जो मेसोपोटामिया का जो आसपास का है ये प्रशासन है। यहाँ से पूरे मंदिर में जो अधिकारी बैठा था वो पूरे प्रशासन को संभालता था। जैसे कर वर्ण वसूलना और भंडारण इकट्ठा करना अनाज को, और वितरण बांटना, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसका काम था? ये अधिकारी का काम था। ये फिर आपका क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 टाइप के बनता है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें या विश्व को क्या लेना है मेसोपोटामिया की। ठीक है, मेसोपोटामिया को पहले तो आपको क्या लिखना है, 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है आपको, सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। सबसे पहले आपको
प्रस्ताव में लिखना है मेसोपोटामिया के बारे में लिखना कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी मध्य, पोटामोस यानी नदी, अर्थात मेसोपोटामिया दजला और फ्रात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है और वर्तमान में इराक गणराज्य में स्थित है। फिर उसके बाद में पॉइंट को लिखना मेसोपोटामिया प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला लेखन कला, लेखन कला ब्लैक पेन से लिखोगे, पहला पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। मेसोपोटामिया की पहली उपलब्धि या विश्व को पहली देन है लेखन कला का विकास। लेखन कला जिसका इस्तेमाल हम हिसाब किताब और लेन देन के लिए करते हैं, आज के समय में इसका इस्तेमाल होता है, पूरे दुनिया के अंदर होता है। तो किसकी देन है? मेसोपोटामिया की देन है। दूसरा हमारा काल गणना वो गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा। काल गणना कहाँ की देन है? तो आज की डेट में हम देखते हैं एक साल के अंदर 12 महीने का डिवाइड किया गया इसको, कि एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 मिनट का डिवीजन किया गया, जो आज की डेट में भी प्रचलित है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। किसकी देन है? मेसोपोटामिया की। और गणित में क्या क्या किया गया है? जैसे कि जोड़ घटा गुणा भाग, चक्रवृद्धि ब्याज और वर्गमूल वगैरह कहाँ की देन है? मेसोपोटामिया की देन है। बस्तियों का विकास पॉइंट, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है बस्तियों का विकास। लिखोगे मेसोपोटामिया की चौथी प्रमुख उपलब्धि है बस्तियों का विकास। वहां पे बस्ती को निर्माण होने के धीरे धीरे आज के पूरे देखा होगा, हर जगह बस्ती 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 बस गई है। स्टार्टिंग कहां हुई थी? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया कहां पे? इराक गणराज्य में। ऐसे करके बता देना, ठीक है। फिर आपका देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा रोमन साम्राज्य की जानकारी का छोटे पहले चैप्टर के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे, जिसके चांसेस है, इसी के अंदर छोटे क्वेश्चन बनेंगे तोड़ फोड़ के, ठीक है। तो क्या आप उसको क्वेश्चन में से देख लेना, मिल जाएगा आपको आराम से। फिर देखो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। देखो एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, एमसीक्यू बन सकता है कि किसी भी चीज की जानकारी के स्रोत, चाहे चंगेज खान का पूछ ले तुमसे, रोमन साम्राज्य का पूछ ले, ठीक है, ये मेसोपोटामिया कुछ भी पूछ ले आप। तो देखो पाठ्य सामग्री, लेखन व दस्तावेज, ठीक है, और भौतिक अवशेष, ठीक है। तो पहला तुम्हारा क्या है? पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में जो जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे कि तुम्हारा वर्ष वृत्तांत, किसी की जीवनी हो गई, तुम्हारी इतिवृत्त हो गए, तुम्हारे लेख वगैरह हो गए, तो ये तुम्हें किसमें आएगा? तुम्हारा तो पाठ्य सामग्री में आएगा। दूसरा लेख व दस्तावेज। जो दस्तावेज का होता है जो हाथ से लिखे गए लेख होते हैं, किससे लिखे जाते हैं? पेपायरस पत्र से। पेपायरस पत्र से, जो कि एक सरकंडे नील नदी किनारे, मिस्र के नील नदी किनारे पाया जाता था, किला काट के, ठीक है। तीसरा भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष के अंदर तुम्हारा अगर पता करना चाहते हो कि तुम्हारा रोमन साम्राज्य के बारे में पता करना चाहते हो, तो जैसे इमारतें, हमने सपोज करो कि ये ट्यूशन है तुम्हारा, आज से मालूम पता चलेगा तुम्हें कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद पता करना है कि यहाँ पे ट्यूशन का ट्यूशन था कि नहीं था। यहाँ के जो भी पंखे वंखे, ये जो भी है तुम्हारे बोर्ड वगैरह जमीन के अंदर धस जाएंगे, इससे कुछ ना कुछ अवशेष मिलेगा, इससे हम पता करते हैं कि यहाँ पे ट्यूशन था। तो ऐसे ही हमने पता किया इमारतें, आभूषण, मुद्राएं, सोना चांदी वगैरह, कपड़े वगैरह, इनसे पता करते थे हम कि यहाँ पे मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य। 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है। रोमन साम्राज्य 3वीं शताब्दी संकट से आप क्या समझते हैं? 3वीं शताब्दी का संकट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रोमन साम्राज्य में जो 3वीं शताब्दी संकट है, मतलब पहले का जो था समय वो अच्छा था, फिर धीरे धीरे संकट आने लग गया, धीरे धीरे संकट आने लग गया, ठीक है। जैसे तुम्हारा सैन्य संकट हो गया पहला, ठीक है, लिखा पड़ा तुम्हारा सैन्य संकट, आर्थिक संकट, बाह्य संकट। सैन्य संकट में क्या था? जो सेना थी, सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। यहाँ पे 47 वर्षों के अंदर 25 सम्राट बदले गए। सोचो, सपोज क्या, देखो किसी भी साम्राज्य में, देश के अंदर कम इतने कम टाइम में इतने सारे जो सेना या साम्राज्य चेंज होगा तो दिक्कतें आएगी। 47 वर्षों में 25 सम्राट चेंज हुए, ठीक है, और सेना कमजोर पड़ गई, ठीक है, और सेना अपना स्वार्थ के बारे में सोचती थी बस, ठीक है। दूसरा आर्थिक संकट, ठीक, आर्थिक संकट में पैसे वगैरह की दिक्कत आ रही, घर वाले वगैरह की दिक्कत आ रही, किसमें आएगा? आर्थिक संकट में आएगा। तीसरा बाहरी आक्रमण। जो बाहरी आक्रमण बाहर से, जो बाहर की जनजाति, जर्मन की जनजाति थी, 3 जनजाति थी, फ्रैंक, अल्बनाई और गोथ, इसने कब्जा कर लिया था धीरे धीरे करके। और ससानी वंश थी, ये सब कब्जा करने इस कारण क्या हो गया? तुम्हारा रोमन साम्राज्य क्या होगा? धीरे धीरे जो रोमन साम्राज्य में 30 शताब्दी संकट आ गया। 30 शताब्दी के अंदर संकट के अंदर क्या हो गया? खाने पीने की चीजें में दिक्कतें आ गई, ठीक है, कमी पड़ गई, लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बता। मंगोल के पतन कारण पूछ लेगा, मंगोल के पतन कारण जो आगे पढ़ेंगे हम। रोमन साम्राज्य के पतन कारण, ठीक है, रोमन साम्राज्य एक साम्राज्य जो चलता आ रहा था, ठीक है, अब इसका पतन हो गया। सैन्य कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है। इनमें तो पूछा तुमसे डायरेक्ट। सैन्य कारण के अंदर जो सेना थी, सेना कमजोर पड़ गई, ठीक है, जो सेना थी इसकी कमजोर पड़ गई रोमन साम्राज्य की। जो सेना थी धीरे, जो पहले ही सेना थी काफी मजबूत थी, पर जो नई नई सेना आई वो धीरे धीरे उनसे संभाला नहीं गया और रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। दूसरा सामाजिक कारण, समाज के अंदर क्या था? एकता नहीं थी। समाज के अंदर लोग क्या थे? अपने स्वार्थ के बारे में सोचते थे और एक दूसरे का विरोध करते थे, ठीक है।
और तीसरा राजनीति कारण। राजनीति का तो बहुत ही खराब हो गया था वहां पे, ठीक है, राजनीति में एक तरफ चलाया नहीं जा रहा था और आर्थिक कारण पैसों की तंगी आ गई थी रोमन साम्राज्य के अंदर। इस कारण रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, जो कि बहुत ही दयनीय था। फिर आपका इस रोमन साम्राज्य की विशेषता, देखो पेपर में आएगा समाज की विशेषता, समाज के बारे में पूछेगा। जैसे मान लो सपोज करो ये समाज है तुम्हारा, ठीक है, किसी समाज है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता, समाज कैसा था। तो एक एकल परिवार का प्रचलन, आप पॉइंट लिखोगे एकल परिवार का प्रचलन, ठीक है। एकल परिवार में क्या था, माता पिता बच्चे थे और इसको आदर्श परिवार माना जाता था और छोटा परिवार होता था एकल परिवार। दूसरा है दास प्रथा, दूसरा दास प्रथा। तो इसमें क्या था, रोमन साम्राज्य के अंदर जो दासों को गुलाम बनाया जाता था, बेचा जाता, खरीदा जाता था और शोषण किया जाता था, दासों के साथ अत्याचार किया था बहुत ज्यादा। तीसरा है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। रोमन साम्राज्य में जो महिलाएं थी, तो सपोज करो जो वहां की जो वुमेन्स थी, उनके पास क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था उनके पास। इनसे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था। चौथा शिक्षा का प्रचलन। रोमन साम्राज्य के अंदर क्या था, शिक्षा बहुत फैली हुई थी। शिक्षा मतलब वहां के लोग शिक्षा लेते थे, ठीक है, और अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। रोमन साम्राज्य की व्यवस्था काफी अच्छी थी। फिर आपका नागरिकता और कानून। रोमन साम्राज्य में कानून भी अच्छा था, ठीक है, लोग नागरिकता जैसे कानून के माध्यम से रोमन साम्राज्य को चलाया जाता ताकि दिक्कत न हो और वहां की अर्थव्यवस्था वगैरह को और वहां के लोगों को कंट्रोल किया जाता कानून के माध्यम से। फिर आपका धर्म और विश्वास। वहां के लोग धर्मों में विश्वास करते थे और पूजा पाठ वगैरह करते थे रोमन साम्राज्य के लोग, और अपने अपने धर्म, अपने अपने देवताओं को, देवियों को पूजा पाठ करते थे, ठीक है। और इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का, रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी। रोमन साम्राज्य में कितने खिलाड़ी थे, राजनीति में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, सम्राट, अजातवर्ग और सेना। सम्राट जो कि सत्ता का मेन केंद्र रोमन साम्राज्य को चलाता था, ठीक है, जिनको भगवान की तरह माना जाता था, वहां के लोग उनकी पूजा करते थे। जिनको भगवान की तरह माना जाता था, वहां के लोग उनकी पूजा करते थे। रोमन साम्राज्य के सम्राट, और सम्राट की सब चीज को कंट्रोल करता था और सम्राट की बात माननी पड़ती सबको। दूसरा है अजातवर्ग। अजातवर्ग क्या था, पैसे वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और ये क्या करते थे, धीरे धीरे इनके पास भी नियंत्रण आने लग गया था, पर धीरे धीरे जो सम्राट थे उनको छीन लिए। और तीसरा सेना। तीसरा है रोमन साम्राज्य का तीसरा प्रमुख खिलाड़ी है सेना। सेना क्या था, रोमन साम्राज्य को बनाए रखने का काम करता था। रोमन साम्राज्य की स्थिति को बनाए रखने का काम सेना का था, और सम्राट का मेन अंग कौन था, सेना था। और सेना वहां पे लोगों को कंट्रोल करती थी और लोगों पर नियंत्रण, और कहीं पे जीत हासिल करना हो, कहीं पे युद्ध वगैरह हो गया तो उसमें सेना का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। बाकी यही क्वेश्चन पेपर के तुम्हारे रिपीट करेंगे, देख लेना एक बार, ठीक है। मैं साइड में हूँ तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, अपना कॉपी में नोट डाउन करना, देख लेना। और बाकी वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई होगी तो उसको थोड़ा नजरअंदाज करके, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन जरूर बताना, ठीक है। जय हिंद।